आदम के दो पुत्र हुए, बड़ा पुत्र हुआ काबिल और दूसरा हुआ हाबिल। अब अल्लाह मियाँ ने एक प्लानिंग करके भेजी, हम आपके साथ में एक एक बेटी यानी कि लड़की भी पैदा करेंगे, और वो पैदा कर दी। तो काबिल के साथ में एक लड़की पैदा हुई और हाबिल के साथ में दूसरी लड़की पैदा हुई। अब क्योंकि उससे पहले कोई भी अन्य मनुष्य नहीं था, सबसे पहले हुए आदम, अब उनके ही पुत्र और पुत्री हुए हैं। अब ये आगे जनरेशन को कैसे चलाएं? अब ये जनरेशन का जो पेंच है, यहां पर अल्लाह मियाँ थोड़े से कंफ्यूज हो गए। उन्होंने एक आदेश उतारा। आदेश ये उतारा कि जो आपकी जुड़वा बहन है आप उसके साथ में शादी नहीं करेंगे, जो दूसरी जुड़वा है उसके साथ में भी शादी नहीं करेंगे, लेकिन दूसरा एक सिस्टम हो सकता है कि हाबिल काबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की के साथ में शादी कर सकता है और काबिल हाबिल के साथ में पैदा होने वाली लड़की के साथ में शादी कर सकता है। ऐसा आदेश हुआ और यह आदेश हुआ अल्लाह मियाँ का, लेकिन उसको पहले ही इंसान के पहले ही बेटे ने नकार दिया। कौन था वो? काबिल। यानी कि अल्लाह मियाँ के आदेशों का खंडन पहली दूसरी जनरेशन से ही होना शुरू हो गया। काबिल ने क्यों खंडन किया? क्यों कहा कि मैं हाबिल के साथ में पैदा हुई अपनी सगी बहन से शादी नहीं करूंगा? क्योंकि काबिल के साथ में पैदा हुई जो कन्या थी वो ज़्यादा खूबसूरत थी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इस्लामिक रवायतें कह रही हैं, इस्लामिक किताबें कह रही हैं। काबिल ने कहा मैं हाबिल के साथ पैदा हुई अपनी सगी बहन के साथ शादी नहीं करूंगा, मैं अपने ही साथ में पैदा हुई सगी जुड़वा बहन के साथ में शादी करूंगा। और उसका कारण क्या है? वो ही कारण है जो इस्लामिक कौम का पूरा कारण है आज भी, खूबसूरत लड़की। मैं अपनी सगी बहन के साथ में शादी करूंगा क्योंकि ये खूबसूरत है। लेकिन हाबिल कहाँ चुपचाप बैठने वाला था, उसने कहा कि नहीं, मैं इसके साथ में शादी करूंगा क्योंकि ऐसी रवायत है और इस रवायत को हम झुटला नहीं सकते हैं। तू मेरी साथ में जो पैदा हुई है लड़की उसके साथ में शादी कर। और यहां आकर के दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। अब ये दोनों भाइयों में झगड़ा किसको लेकर के हो रहा है? किसको लेकर के हो रहा है? अल्लाह मियाँ की सच्चाई को बयान करने के लिए या उनकी स्थापना करने के लिए या धर्म की स्थापना करने के लिए? किस लिए हो रहा है? किस लिए हो रहा है आपको भी पता है, ठीक है। अब दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ और काबिल ने कहा हाबिल मैं तेरा कत्ल कर दूंगा। अब ऐसे में जो हाबिल है वो कहता है ठीक है कर दे, तेरे बहुत सारे गुनाह हैं, उसमें ये भी गुनाह जुड़ जाएगा, कर। काबिल ने हाबिल का कत्ल कर दिया और वो सबसे बड़ी बात कि वो मर भी जाता है, लेकिन सारी दुनिया का बनाने वाला जो उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में था उस समय पर अल्लाह मियाँ का कनेक्शन बीच में से कट जाता है। वो देख नहीं पाते, उनको पता नहीं लगता है मतलब इधर एक भाई मारने जा रहा है। उनको अचानक से पता लगता है अरे 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 ये क्या हो गया। अब जब काबिल अपने भाई हाबिल को कंधे पर डाल करके लेके जा रहा है कि अब मैं क्या करूं क्या करूं, तो अल्लाह मियाँ का जैसे ही कनेक्शन जुड़ा तो उन्होंने कहा दो कौवों को भेजा तुरंत ही, जाओ और उसके सामने जाकर के लड़ो और एक कौवा दूसरे कौवे का कत्ल करेगा और फिर जो जीवित कौवा है वो गड्ढा खोद करके उसमें मृत कौवे को दफनाएगा, ताकि ये संदेश मिल सके काबिल को कि अपने भाई के इस लाश का करना क्या है। यानी कि अब से पहले अल्लाह मियाँ डायरेक्ट अपनी आयतें उतार रहे थे, आदेश उतार रहे थे आदम के ऊपर और बता रहे थे कि किसको किसके साथ में शादी करनी है। वहां उन्होंने कोई हिरन, कोई गाय, कोई घोड़ा, कोई घोड़ी नहीं भेजी है उनको समझाने के लिए, लेकिन यहां अचानक से एक नेक्स्ट जनरेशन को समझाने के लिए कौवे भेजते हैं। कौवा मारता है, दूसरे भाई के लिए गड्ढा खोदता है, उसमें उसको दफनाता है, मिट्टी डाल देता है और यहाँ काबिल को समझ में आता है कि मुझे भी अपने भाई के साथ में ऐसे ही करना चाहिए। उसने भी गड्ढा खोदा और उसमें अपने भाई को दफन कर दिया और अपनी बीवी को जिसके साथ में वो शादी करना चाहता था उसको लेकर के वो आदम के स्थान से कहीं दूर जा करके रहने लगा। सबसे मजेदार जो बात है वो ये है कि अल्लाह मियाँ कुन फाया कुन वाला भी है, वो जो चाहे जब कर भी सकता है, वो जानता है कि आगे क्या होगा, वो जानता है कि पीछे क्या हुआ है, लेकिन
वो धरती पर एक ही पुरुष और एक ही स्त्री उतारता है, उसके अलावा दूसरा जोड़ा नहीं उतारता है, ताकि आगे की जो जनरेशन है उसको चलने में दिक्कत ना हो और हाबिल और काबिल जैसे युद्ध ना हो और हाबिल और काबिल की तरह एक दूसरे की हत्या ना करनी पड़े, सगी बहनों से शादी ना करनी पड़े। वो सब कुछ जानते परखते और सब शक्ति संपन्न होते हुए भी अल्लाह मियाँ वैसा नहीं करता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। वाह क्या साइंस है। अब देखो, ये बिल्कुल दिमाग को है ना निकाल के अपनी खोपड़ी से बाहर फेंक देना और बिल्कुल नॉन साइंटिफिक तरीके से और नॉन सेंसिबल तरीके से ही आगे की बातें सुनना। अब हो रहा क्या है, अहमद की रवायत के अनुसार ये कहते हैं कि आगामी भविष्य में जितने भी कत्ल होंगे, जितने भी ज्यादतियां, जुल्म और हत्याएं होंगी, उन सब का जितना भी पाप है वो सारा का सारा काबिल के सर पे जाएगा। गजब की बात है। अर्थात आप चाहे कितने कत्ल कर दीजिए, आपके सर पे कुछ भी नहीं जाएगा, सब कुछ काबिल के सर पर ही जाएगा। इस्लाम इतनी अच्छी, सेफ, सिक्योरिटी से फुल दीन है, कल्ट है कि आप जो मर्जी चाहे करें, गुनाह सिर्फ एक के ऊपर होगा और वो होगा काबिल के ऊपर। और काबिल है कहां, उसका कुछ अता पता है ही नहीं।